माशाअल्लाह ये थे बड़े भाई हाफिज मोहम्मद अरमान अरकम साहब जो बहुत ही खूबसूरत कलाम के साथ रुखसत हुए। अब आइए हजरात गिरामी बिला किसी ताखिर तमहीद के मैदान तरन्नुम से मैदान खिताबत का सफर किया जाए और एक ऐसे शानदार और जानदार खतीब के आपके रूबरू किया जाए। यकीनन माशाअल्लाह वो एक अच्छे नाज़िम भी हैं और एक अच्छे खतीब भी हैं, लेकिन निजामत को दरकार करते हुए, निजामत को छोड़ते हुए जब वो निजामत की दुनिया के अंदर अगर आते हैं तो इंशाअल्लाह अपनी मेहनतों के साथ साथ पूरे मुशारा हो या जलसा हो उसको कामयाबी की जमानत तक पहुंचा दिया करते हैं। और अगर उनका किसी फहरिस्त के अंदर खिताब के जरिए से नाम दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह जो बयान के लिए खिताब के लिए सामाईन की नजरों के सामने आते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, जैसा कि मैंने सुना और देखा है कि जब अपने अल्फाजों को सामाईन के सामने रखते हैं तो सामाईन उनकी नजरों में नजर डालकर सिर्फ देखते हैं कि हजरत कितनी सादगी के साथ और कितने अच्छे अल्फाज के साथ सामाईन के दिलों के ऊपर हुकूमत करते हैं। यकीनन दोस्तों नाम है हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ैद आतिश साहब का। अब आइए हजरात गिरामी खिताबत की दुनिया के अंदर मैं सफर करूंगा ये कहते हुए कि मक्तल की तरफ अब जाते हैं, मक्तल की तरफ अब जाते हैं, ऐ मौत तेरी लब चूम के हम मक्तल की तरफ अब जाते हैं, ऐ मौत तेरी लब चूम के हम ले जाने शहादत पीते हैं, साकिल की अदा पे झूम के हम शम्मयती के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, ऐ ज़ेस्त मेरी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। ये कह दिया जाए कि मैदान खिताबत एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी सरहद है जहाँ पर इंसान जब मैदान खिताबत की दुनिया के अंदर कदम रखता है तो मैदान खिताबत की दुनिया के अंदर कदम रखने के बाद वो इंसानों के ऊपर जो दिलों के ऊपर अल्लाह की वहदानियत को झुठलाने के लिए जो अल्लाह की इबादत से दूर करने के लिए जो जंग लग जाया करता है उसको दूर करने के लिए खिताबत एक ऐसी दुनिया है जो साफ कर दिया करती है। कुफ्र शिर्क के दलदल में फंसी हुई कौम को उजाड़ने का हुनर और सलीका खिताबत की दुनिया से मिलता है। इंसानों को एक अल्लाह की वहदानियत की तरफ कैसे खींच लाना है वो खिताबत की दुनिया से मिलता है। और जब बात आ जाती है कि किसी जालिम की नजरों में नजरें डालकर आंखों में आंखें डालकर जब किसी जालिम के सामने बात की जाए, किसी बादशाह जालिम की आंखों में डालकर आके बात की जाए तो खिताबत की दुनिया से बादशाहों जालिमों की नजरों में नजर डालकर खिताबत की दुनिया से बातें करता है। किसी शायर ने कहा था कि खिताबत वजद में आ जाए तो हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में कि नज्जाशी के आगे जाफरो तैयार बन जाए, कि नज्जाशी के आगे जाफरो तैयार बन जाए। आइए हज़रात गिरामी इसी खिताबत की दुनिया के अंदर एक शानदार और जानदार खतीब का इस्तकबाल करे। वो नाम है हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ैद आतिश साहब का। इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से सामाईन के दिलों के ऊपर हुकूमत करे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि अदना थे आलो विशाल हो गए, अदना थे आलो विशाल हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। आप लोगों की दुआ चाहता हूं कि अदना थे आलो विशाल हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। अरे पत्थरों को खुदा क्यों मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पत्थरों